आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ लर्नर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, विकास का अर्थ, विशेषताएं व प्रारंभिक विकास का महत्व बताइए। आइए हम जानते हैं इसके उत्तर क्या है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य मानव विकास के जीवनकालिक परिदृश्य डैट मीन्स लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव का अध्ययन करना है तथा इनके कारणों की जांच करना है। यद्यपि इस दिशा में अनेक अध्ययन हुए हैं, परंतु कुछ अध्ययन प्रारंभिक विकास अवस्थाओं तथा कुछ अध्ययन अंतिम विकास अवस्थाओं पर किए गए हैं। ऐसे अध्ययन नहीं है जो प्रथम विकास अवस्था से अंतिम विकास अवस्था तक हो। इससे विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पता लग रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विकास डैट मीन्स डेवलपमेंट का स्वरूप किस प्रकार का है, विकास के नियम क्या है। तो आइए हम आगे देखते हैं। गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु में विवृद्धि डैट मीन्स ग्रोथ तथा विकास प्रारंभ होता है। प्राणी में विवृद्धि और विकास के चलते रहने से प्राणी में सक्रियता और उसका जीवन चलता रहता है। विवृद्धि और विकास दो अलग अलग प्रत्यय हैं। इनके संबंध में कुछ अधिक कहने से पहले इनके अर्थ को अलग अलग समझना आवश्यक है। तो आइए हम पहले इनके अलग अलग अर्थ को समझते हैं। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का क्या अर्थ है, आइए हम देखते हैं। विकास के संबंध में कहा जा सकता है कि मानव में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। बालक या व्यक्ति परिपक्वता और अधिगम के आधार पर पूर्व से अधिगमित गुणों अथवा योग्यताओं को परिमार्जित करता है तथा अपने भीतर नए गुणों और योग्यताओं का विकास करता है। हरलॉक 2004 ने विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धता पूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है कि परिवर्तन दिशात्मक डैट मीन्स डायरेक्शनल होते हैं। परिवर्तन जो है वो डायरेक्शनल होते हैं तथा यह पृष्ठोन्मुख की अपेक्षा अग्रोन्मुख होते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेज। इट मे बी डिफाइंड as a progressive series of orderly where it changes. Progressive signifies that the changes are directional, that they lead forward rather than backward. ये कहना था E.W. हडलॉक 2004। लाबार्बा 1981 के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तन या परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। दैट मीन्स डेवलपमेंट रेफर्स टू मैचुरेशनल चेंज और चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अब है एंडरसन 1996 के अनुसार विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई या योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। दैट मीन्स डेवलपमेंट इज नॉट merely एडिंग इंचेस टू one's height or ability. Instead of development is a complex process of integrating many
स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये एंडरसन 1996 का कहना है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास का आशय किसी जीवधारी में प्रगतिपूर्ण परिपक्वात्मक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला से है जो अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय फलस्वरूप बनती है। D.N. श्रीवास्तव ने 2009 में ये कहा। अब आगे देखते हैं। विकास की परिभाषाओं का सारांश प्रस्तुत करते हुए लिखा गया है कि एक और विकास को विवृद्धि के रूप से समझा जा सकता है और इसका वर्णन मात्रात्मक वृद्धि के रूप में किया जाता है। दूसरी ओर विवृद्धि का वर्णन गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में किया जाता है। वे गुणात्मक परिवर्तन जो उच्च मानसिक रूपों में विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। That means, on the one hand, development is regarded as growth and described as a qualitative increase. On the other, it is understood as a qualitative change taking place in phases or stages, leading spirally or higher mental forms or comprising the superimposition of higher on lower layers। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास एक प्रगतिशील डेट मीन्स प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है। विकास के फलस्वरूप बालक में होने वाले क्रमिक परिवर्तन बालक को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखा देते हैं। गॉर्डन 1950 का मानना है कि विकास की प्रक्रिया में बालक को सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियों का अनुभव होता है। सुखद परिवर्तनों से अनुकूल तथा दुखद परिवर्तनों से प्रतिकूल प्रकार के अभिवृत्तियों का बालक में निर्माण होता है। एक नवजात शिशु बैठना, उठना और चलना आदि नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह ये सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों में इन क्रियाओं में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन डेट मीन्स प्रोग्रेसिव चेंजेज हुए हैं। बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिपूर्ण परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित और क्रमबद्ध होते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि विकास के दौरान बालक में हुए प्रगतिपूर्ण परिवर्तनों से उसके व्यवहार में सूक्ष्मता आती चली जाती है। ये रेयर 1986 एंड सेलकाइंड 1987 का कहना था। अब है हमारा आगे का सब टॉपिक विवृद्धि का अर्थ डेट मीन्स मीनिंग ऑफ ग्रोथ। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास और विवृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु वास्तव में ये भिन्न है। विवृद्धि और विकास ये दोनों वास्तव में अलग अलग होते हैं। आइए हम समझते हैं इन्हें। विज्ञान के अर्थ को ऊपर समझाया जा चुका है। यहाँ विवृद्धि के अर्थ को समझाया जाएगा। विकास की अपेक्षा विवृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। हरलॉक 1990 ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेज इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। गर्भधारण के बाद ही गर्भस्थ शिशु में विवृद्धि होने लगती है। यह विवृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में होती है। यह विवृद्धि परिपक्वावस्था तक चलती रहती है। विवृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती है, बल्कि यह उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। मस्तिष्क में जैसे जैसे विवृद्धि होती जाती है, बालक में सीखने, स्मरण तथा तर्क आदि की अधिक क्षमता आती जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हरलॉक 1990 ने
विवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है, परंतु कारमाइकेल 1986 आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास को भी मात्रात्मक परिवर्तनों के रूप में स्वीकार किया है। अतः विकास और विवृद्धि दोनों को एक दूसरे से पृथक समझना कठिन है। अब है विवृद्धि और विकास में अंतर, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और विवृद्धि में क्या अंतर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है, आइए जानते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए दोनों में कुछ मौलिक अंतर यहाँ दिए गए हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं। विकास का प्रारंभ विवृद्धि से पहले होता है। विवृद्धि केवल परिपक्वावस्था तक होती है, परंतु विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। विवृद्धि से संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर में परिवर्तन का बोध होता है तथा विकास के प्रकारों, फंक्शनिंग में परिवर्तन का बोध होता है। विवृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं। दूसरी ओर विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी हो सकते हैं तथा विनाशात्मक भी हो सकते हैं। जीवन की प्रत्येक अवस्था में विकास तभी संभव है हम चुनौतियों का सामना, इनकाउंटर द चैलेंज, करके उन्हें सफलतापूर्वक हल कर लेते हैं। इन परिवर्तनों में लाभ या हानि दोनों होते हैं, लेकिन हानियों का ऋणात्मक प्रभाव हो तो यह आवश्यक नहीं है कि, बल्कि ये हानियां हमारे भविष्य के विकास के लिए उत्प्रेरक, दैट मीन्स कैटालिस्ट का कार्य करती है। हम इन हानियों से सीखकर भविष्य में गलती की संभावना को कम करते हैं और अपने विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि विवृद्धि में इस प्रकार की चुनौतियों का अभाव होता है। अब है विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अनेक विशेषताएं हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं। परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है। यह परिवर्तन अविराम गति से चलती है। विकास किसी भी विकास अवस्थाओं में सामान्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग न होकर जुड़े हुए होते हैं। और नेक्स्ट है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिवर्तन मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होते हैं तथा अन्य प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह गुणात्मक, दैट मीन्स क्वालिटेटिव होते हैं। ये कहना था कार्मिकल 1986 एंड हर्लोक 1990 का। एंड नेक्स्ट देन, विकास परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक और परिपक्वावस्था के बाद मंद हो जाती है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। अब है प्रारंभिक विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, दैट मीन्स प्रत्येक मकान की आधारशिला उसकी अन्य संरचना से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य का वैज्ञानिक सत्यापन सर्वप्रथम फ्रायड 1953 ने अपने प्रारंभिक अध्ययनों में किया, जिनका पुनः प्रकाशन 1953 में हुआ। कुछ आधुनिक अध्ययनों
बैकर 1971, गिब्सन 1975, हिस 1957, जैक्स 1988 से स्पष्ट हुआ है कि जो बच्चे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कुसमायोजित होते हैं उनका समायोजन आगे चलकर दुर्बल ही रहता है तथा प्रारंभिक विकास अवस्थाओं में जो बालक समस्यात्मक बालक दैट मीन्स प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं आगे चलकर ऐसे बालक भाषा दोषों अथवा शैक्षिक उपलब्धि आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अभिवृत्ति और मूल्यों के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि व्यक्ति जीवन के विकास के साथ अपने मूल्यों और अभिवृत्तियों में बहुत थोड़ा परिवर्तन करते हैं। व्यक्ति की अभिवृत्तियां और मूल्य जिस प्रकार की बन जाती है व्यक्ति आयु वृद्धि के साथ साथ इन पर दृढ़ होते जाते हैं। वह जीवन के विकास के साथ साथ अभिवृत्तियों और मूल्यों को बदलना कम पसंद करते हैं। बालक के प्रारंभिक जीवन में उसके वंशानुक्रम की शक्तियों पर वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। वातावरण संबंधी कारकों में कुछ महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार है। पहला है अनुकूल अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल। दूसरा है संवेगात्मक वंचन डिप्रीवेशन। तीसरा है बाल प्रशिक्षण विधियां तथा प्रारंभिक भूमिका संपादन ईयरली रोल प्लेइंग एंड आगे देखते हैं। बालकों के सामान्य विकास के घटित होने के लिए आवश्यक है कि इन चार निर्धारकों तथा इनसे संबंधित कारकों को नियंत्रित किया जाए। छोटा बच्चा नहीं जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, अतः परिवार के सदस्यों के द्वारा उसका उपयुक्त और पर्याप्त निर्देशन आवश्यक है। यदि उनके किसी व्यवहार या क्रिया का सामान्य विकास नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत परिवर्तन करना सरल होता है। तो आज हमने जाना विकास का अर्थ, विशेषताएं व प्रारंभिक विकास का महत्व, हमारे जीवन में क्या क्या होता है। आज हमने इस क्वेश्चन का आंसर जाना, इस प्रश्न को हल किया।